और इतनी पब्लिक है, इतनी स्टेशन से आती है, उनको रहने की सुविधा भी देना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो सारी गवर्नमेंट होटल प्रोवाइड कर सके। ये फायर सेफ्टी इनका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, 12/4/2025 में हुआ था। फायर सिलेंडर है, टंकी लगी हुई है और स्मोकिंग वाला वो है सारा मेरे घर उस पे लगा हुआ है। इसके डोर लगे हैं हर फ्लोर पे। अंदर यहाँ कभी आग लग जाए भविष्य में तो यहाँ पर कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर पहुंचेगी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में है। तमाम ऐसे अवैध जो निर्माण हो रहे हैं, तमाम ऐसे अवैध तरीके से जो मकान बनाए गए हैं, उस पर अब कार्रवाई जो है की जा रही है। इसके साथ ही जो जर्जर इमारत है या फिर ऐसे मकान हैं जो फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसको लेकर लगातार अब सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और देखिए, भारत एक्सप्रेस भी लगातार जो है रियलिटी चेक कर रहा है, ग्राउंड पर उतर कर कि आखिरकार क्या सच्चाई है और दिल्ली के अंदर किस तरीके से नियमों का पालन हो भी रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए इस समय हम पहाड़गंज में पहुंच गए हैं और पहाड़गंज का ये मेन मार्केट है। और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये जो इमारतें आप देख सकते हैं जो बनी हुई हैं, किस तरीके से यहां पर इसकी जो स्थिति है वो आप देखिए, किस तरह से जर्जर स्थिति में आपको यहां पर जो मकान वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि दीवारों पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दरारें हैं और कहीं ना कहीं जो नियमों का जो एक पालन होना चाहिए उसकी अनदेखी साफ तौर पर जो है नजर आ रही होगी तस्वीरों में। सामने आप देखिए किस तरह से जो तमाम ऐसे मकान जो बने हुए हैं वो उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 17.5 मीटर से ऊंचा कोई भी मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 मंजिल से ऊपर कोई भी अगर मकान होगा तो उस पर जो है सीलिंग किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो अग्निशमन नियमों का पालन नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ये गलियां, जो संकीर्ण गलियां आपको दिखाई दे रही होंगी, यानी कि अगर मान लीजिए अंदर यहाँ कभी आग लग जाए भविष्य में तो यहाँ पर कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर पहुंचेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए तारों का ये जंजाल आप देख सकते हैं, मोटे मोटे तार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से। और यहाँ पर कुछ होटल्स भी हैं, कुछ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चल रहे हैं किस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए अंदर जो गलियां हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तारों का ये पूरा जंजाल बिछा हुआ है गलियों में। तो देखिए ये संकीर्ण गलियों में पूरा तारों का जंजाल है और यहाँ पर ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां पर नियमों की किस तरीके से अनदेखी हो रही है। देखिए ये कितने ऊंची ऊंची इमारतें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका किस तरह से नियमों का पालन हो रहा है। और देखिए सामने अगर आप एक और मकान देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर 4 मंजिलों की गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर कैसे उसको ऊपर बना दिया जा रहा है, यानी कि कहीं भी जो नियमों का एक नियम फॉलो होना चाहिए वो कैसे यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। वो आप देखिए पहले तारों का ये पहले तो जाल जो बिछा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर कैसे आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो होटल्स, तमाम जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहां पर किस तरीके से यहाँ अंदर भी देखिए यहाँ जो गलियां पतली पतली बनी हुई हैं, किस तरह से यहाँ भी तारों का जंजाल बिछा हुआ है। ये पूरा ये जो तार आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए जर्जर स्थिति में ये दीवार है, कभी भी गिर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि अभी भी दिल्ली में किस तरह से मौत को दावत देने के लिए तमाम इमारतें जो हैं बनी हुई हैं, जर्जर स्थिति में है। कहीं कोई नियमों की जो पालन होना चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, अगर इनसे भी अगर एक बार बातचीत करने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी होना चाहिए, इसमें फायर का एनओसी मिला होगा और पर्यटन से भी एनओसी मिला होगा। ये तो जब सर्टिफाइड होता है तो उनका कार्य है ना कि गाड़ियां यहाँ गुजर जाएं, पानी टैंकर गुजर जाए। अब यहाँ एनओसी मिला है, बिजनेस है, तो कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए जिस तरीके से जो ये मान लीजिए गलियों में अंदर बने हुए हैं और आप जैसे बता रहे हैं एनओसी मतलब होगा सबके पास, लेकिन वहां जो घटना हुई मालवीय नगर में उसके पास तो फायर सेफ्टी का एनओसी भी नहीं था और उसके ने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। जब 6 कमरे का नियम था तो उसने वहां 25 कमरे बना रखे। देखिए पब्लिक इतना है और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था है उसी को चला रहे हैं। अब नई घटनाएं हो गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। इसमें तो फॉरेन के लिए भी दिक्कत है और कवरेज आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको सुधारा जाए। मतलब आपको लगता नहीं कि जैसे सुधार ये होना चाहिए कि एक तो एनओसी जरूरी है फायर सेफ्टी का, हर जगह वो व्यवस्था, और दूसरी चीज कि अगर आग लगे तो उस सिचुएशन में एक तो बालकनी बनाना आवश्यकता है और साथ ही ये भी गाइडलाइन है कि पुराना स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, पहली बात।
और इतनी पब्लिक है, इतनी स्टेशन से आती है, उनको रहने की सुविधा भी देना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो सारी गवर्नमेंट होटल प्रोवाइड कर सके। इन्हीं कारण आदमी रुक जाता है, अपना काम करके अपने जिले में लौट जाती है। जो ऑटोमेटेड जो डोर है उसको ग्लास जो फिक्स ग्लास है उसको हटा के ऐसा डोर होना चाहिए कि जो खुल भी सके। देखिए, गाइडेंस होना और उसका प्रोवाइड करना और उसको मानना सबके, वो तो सरकार कैसे लागू करती है, कैसे उसको वो करती है। हाँ, आप कवरेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको लागू करना और नियम बनाना अलग होता है, लागू करना अलग होता है। आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ अंदर किस तरह से अलग अलग गेस्ट हाउस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो गेस्ट हाउस मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ 1 2 3 लगातार आपको लाइन से कितने सारे गेस्ट हाउस दिखाई दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर गेस्ट हाउस चल रहा है, यहाँ पर पहाड़गंज के अंदर जो गलियों में ये गेस्ट हाउस चल रहा है, एक बार मैं बातचीत करने के अंदर कोशिश करूंगा। भैया ये बताइए कि जो आपका ये गेस्ट हाउस है कब से चला रहे हैं आप? सर ये तो चल रहा है 20 सालों से। तो ये जो अभी हाल ही में घटना हुई थी मालवीय नगर में, जो आग लगी थी, आपको भी जानकारी होगी, तो जो एक फायर सेफ्टी जो एनओसी की आवश्यकता है कि भाई कभी कोई स्थिति गड़बड़ होती है, तो आपका फायर सेफ्टी एनओसी है? जी सब कुछ है सर, सब कुछ। जैसे अगर किसी कोई बाहर निकलेगा, इमरजेंसी एग्जिट गेट वगैरह है कैसे? जी सर है, हर जगह से, कहाँ से? ऊपर से भी है, इधर से भी है। जी सर। तो जो आपकी डोर सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक वाले ही है या फिर मतलब ऐसे भी है? सर इतना तो जानकारी, अभी तो मेरा नया नया जॉब लगा यहाँ पे, अभी मैं कल घर से आया हूँ, इतना मुझे। जी आपके पास है, अभी दिखा सकते हैं? नहीं सर, वो तो उनके पास है, जो यहाँ के हेड मालिक है वो आएंगे, दिखा सकते हैं आपको। आपके पास है आपके? जी सब कुछ है हमारे। नियमों का पालन होता है? जी सब कुछ होता है। जी। तो जैसे गेट जो बने हैं, आप कह रहे हैं ये खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इसका बिजली से कोई लेना ये तुरंत खुल जाएंगे गेट। देना? ऑटोमेटेड डोर नहीं है कि मतलब बिजली अगर सप्लाई गई तो डोर भी बंद हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत खुल जाएगा। अगर बिजली भी चली जाती है गेट तुरंत खुल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपका एनओसी मतलब कह रहे हैं, लेकिन अभी मतलब मेरे तो सर जो हेड मालिक है वो तो घर पर है, हम लोग तो जॉब करने वाले, हम लोग के पास जो रहेगा वो ऊपरी वही दिखा सकता है। देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी उनके पास एनओसी है मगर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑटोमेटेड डोर जो है सिस्टम नहीं है इनके यहाँ, यानी कि गेट खुल सकता है अगर बिजली में आग लगती है या कोई घटना होती है। एक और यहाँ पर ये गेस्ट हाउस बना हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी किस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गेस्ट हाउस बना है, यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि एक बार बातचीत करना कि यहाँ पर क्या स्थिति है और यहाँ पर जो लोग हैं अंदर, वो जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर एक बार अंदर चलते हैं बातचीत करने के लिए। जी सर क्या नाम है? श्रवण कुमार। सर जो अभी हाल ही में घटना हुई थी मालवीय नगर में, उसके बारे में तो आपको? जी सर है। तो ये बताइए, जो आपका ये गेस्ट हाउस चल रहा है, तो यहाँ पे एनओसी वगैरह जो फायर सेफ्टी सब कंप्लीट है सर। जी। अगर आप दर्शकों के लिए एक बार दिखा सके, क्योंकि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मतलब फायर सेफ्टी का जो नियम पालन नहीं हो रहा था, और जो मालवीय नगर में भी घटना हुई उसमें फायर सेफ्टी एनओसी उनका नहीं था। भी सब कुछ एनओसी भी है, सब कुछ दिखा सब। जी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं अंकल, जैसे कि फायर सेफ्टी है, ये आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, यानी कि ये यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है नियमों का पालन हो रहा है और इन्होंने एनओसी अपनी करवा रखी है और इसके लिए इनकी सराहना भी होनी चाहिए। तो सर आप जी 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 जी, तो और क्या क्या व्यवस्था आपने? फायर सिलेंडर है, टंकी लगी हुई है और स्मोकिंग वाला वो है सारा मेरे घर उस पे लगा हुआ है। इसके डोर लगे हैं हर फ्लोर पे। और ये क्या है? फायर अलार्म है। फायर अलार्म है, अगर कोई धुआं हुआ होता है तो तुरंत ही अलार्म बजता है। मैं चाहूंगा एक बार दिखा दे तस्वीरों में हमारे जो कैमरा पर्सन पवन जी से कि यहाँ पर फायर अलार्म भी इन्होंने लगा रखा है और ये फायर अलार्म पैनल है, इसका क्या काम है सर? ये जैसे देखिए ये मतलब चलता है ना, अगर कोई धुआं बढ़ेगा तो इसमें से आवाज आएगी, तो फटाफट जाकर उस रूम से कि मतलब कौन सी फ्लोर पे, सारे लड़के भाग के देख लेंगे। जैसे अगर आग लगती है, धुआं होता है तो इसमें जी थोड़ी आग होता है, थोड़ा सा स्मोकिंग भी करेगा तो भी इसमें अलार्म बचेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। और ये आप जो दिखा रहे सर्टिफिकेट फायर सेफ्टी, फायर भी सेफ्टी वाला है, एमसीडी का भी है, वो चीज है, तीनों के तीनों हमारे पास जी। तो ये तो चलिए आपने लोगों के लिए, यात्रियों के लिए एक सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, व्यवस्था है। और जो ऑटोमेटेड डोर सिस्टम, आप में क्या सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक वाला डोर सिस्टम है या अपने आप खुल सकता है अपने वैसे? मतलब वो इलेक्ट्रिक वाला तो नहीं है?
नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम। वहां पर ये था कि ऑटोमेटेड डोर सिस्टम था, वो लॉक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं। सरकार ने अभी जो गाइडलाइन कहा है कि पहला चीज तो भवन जो बन रहे हैं उसमें एक तो बरामदा भी होना जरूरी है, दूसरा ये कि जो डोर लॉक हो जाता है, जो फिक्स ग्लास है वो ना हो। फिक्स ग्लास कोई में नहीं है सर। यानी कि खिड़की से भी आदमी। हाँ, खिड़की से भी घुस सकता है और भी हमारे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, बहुत आपको बधाई कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं। ये चीज, थैंक यू सर, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। यहाँ पर हमने ये रियलिटी चेक किया आपके होटल का। हमारे उस पे एडजस्ट फैन भी है, जो धुआं भी क्या नाम है आपके होटल का? होटल प्रियंका गेस्ट हाउस। होटल प्रियंका गेस्ट। जी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो होटल प्रियंका गेस्ट हाउस है, यहाँ पर नियमों का पालन हो रहा है। जो भारत एक्सप्रेस यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा था, वहां पर आप देख सकते हैं कि इनके पास फायर सेफ्टी के तमाम जो नियमों जो बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, फायर अलार्म भी मौजूद है, फायर अलार्म पैनल है, यानी कि अगर धुआं उठेगा, आग लगेगी तो तुरंत ये अलर्ट इनको यहाँ मिल जाएगा। दूसरी तरफ इनकी एनओसी भी हो रखी है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी इनको मिला हुआ है। एमसीडी की भी तरफ से इनको यहाँ पर तमाम जो नियमों का जो है पालन होना चाहिए, वो तमाम चीजों भी इनको उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रियलिटी चेक में भारत एक्सप्रेस के ये जो होटल है वो बिल्कुल पास हो गया है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नियमों का पालन हो रहा है। और अगर यहाँ पे आगे चले तो एक और गेस्ट हाउस है, यहाँ का भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। दूसरा जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर क्या स्थिति है जी? यहाँ पर कौन है, आप ही हैं? नहाने गए। जी जी जी। तो ये आप, अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी वगैरह जी जी, सेफ्टी वगैरह एक बार दिखाओगे? जी सामने में है जी। सामने है, सही है। तो देखिए, इनके यहाँ भी ये अग्निशमन जो ये मशीन है, किस तरीके से ये लगी हुई है, यानी कि इनके यहाँ भी फायर सेफ्टी को लेकर जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। और एग्जिट के लिए ये बाहर निकलने का रास्ता है। वो सर्टिफिकेट कहाँ है, जो एनओसी जो होता है, वो आपके पास है कि नहीं? एक बार आप अगर वो दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है एक रियलिटी चेक कर रहे हैं कि दिल्ली में इस समय जो तमाम जो होटल्स है, गेस्ट हाउस है, वो नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, मैनेजर है जी सर। तो ये आपकी एनओसी है। फायर का देखिए, ये इनके फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, मैं चाहूंगा एक बार दिखा दें। ये देख सकते हैं, ये फायर सेफ्टी इनका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। 12/4/2025 में हुआ था। और कहीं ना कहीं ये जो होटल है, गेस्ट हाउस, यहाँ भी नियमों का पालन हो रहा है। क्या नाम है आपका? धीरज, व्हाइट कैस्टल, व्हाइट कैस्टल गेस्ट हाउस। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए यहाँ आग लगती है, धुआं उठता है, तो कोई ऐसे अलार्म पैनल अलार्म पैनल वो आपका है? हाँ, मशीन। देखिए, वो रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा होगा, फायर अलार्म लग जाएगा। भी आग लगती है या धुआं उठता है तो यहाँ पर भी यानी कि नियमों का पालन हो रहा है। तो चलिए, आपको भी बहुत बधाई कि आप लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। थैंक यू बस सर। ये कि लोगों की सेफ्टी सबसे पहले है। जी 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 लोग की जान की क्या कीमत है वो आपने समझ ही रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 21 लोग की जान चली गई। जी जी जी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताइए। एक ही परिवार के 8 लोग। तो अच्छा, ये यहाँ पर और गेट जो है, डोर सिस्टम वगैरह, वो कैसा है? ऑटोमेटेड है या फिर वो अपने आप खुल सकता है? अपने आप खुल सकता है सर। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है, अपने आप। देखिए, यहाँ पर भी नियमों का पालन हो रहा है, जो कि ये एक और गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर हमने जो रियलिटी चेक किया तो अच्छी बात है कि किस तरीके से जो पहाड़गंज के अंदर जो हमने 2 गेस्ट हाउस अंदर गलियों में आकर जो हमने रियलिटी टेस्ट किया, उसके अंदर ये किस तरह से दोनों यहाँ पर पास ये दोनों हो चुके हैं और नियमों का भी पालन कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, फायर सेफ्टी के जो नियम है, जो एनओसी है, सब कुछ यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और अगर इसी तरह से दिल्ली में बाकी जगहों पर भी ऐसे ही अगर नियमों का पालन हो तो शायद जो आग लगने की जो घटनाएं हैं और जो लोगों की जान चली जाती है, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है और लोगों की जान को बचाया भी जा सकता है। अगर यही एनओसी उस होटल में भी होती और अगर यही सेफ्टी वहां पे भी पालन किया गया होता तो शायद उन 21 लोगों को बचाया जा सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।